आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर एमसीक्यू। टॉप 50 क्वेश्चंस को इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं जो आने वाले सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हों, किसी बैंकिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है। तो चलिए देखते हैं कि आप 50 में से कितने क्वेश्चन को सही कर पाते हैं। तो शुरू करेंगे बिना डिले किए। क्वेश्चन नंबर 1, VLSI was फर्स्ट यूज्ड विद द कंप्यूटर्स ऑफ। VLSI फुल फॉर्म क्या होता है? वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। इसे किस जनरेशन के कंप्यूटर में फर्स्ट टाइम यूज किया गया था? तो यहाँ पे आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। आंसर क्या होगा? डी, फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर में पहली बार वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का यूज हुआ था। आगे बढ़ेंगे। IPv4 वॉज डेवलप्ड बाय। IPv4 फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4। इसे किसके द्वारा डेवलप किया गया था? A, B, C या फिर D? करेक्ट आंसर होगा A, डरपा। आपने अर्पानेट सुना होगा, जो हमारा फर्स्ट कंप्यूटर नेटवर्क है। IPv4 को डरपा के द्वारा डेवलप किया गया था। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? डिफेंस एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी। चूज द ओड वन आउट। इनमें से कौन एक ओड है? कैसे पता चलेगा? रीड कीजिए। डिजिटल कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर। आंसर क्या होगा? ए, डिजिटल कंप्यूटर। ये तीनों से डिफरेंस है, अलग है। लेटेस्ट वर्जन ऑफ एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम इज। एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम का लेटेस्ट वर्जन इनमें से कौन सा है? करेक्ट आंसर होगा सी, एंड्रॉइड 12। 13 भी आने वाला है, बट अभी हमारा लेटेस्ट एंड्रॉइड 12 है। इफ यू वांट टू कनेक्ट योर ओन कंप्यूटर थ्रू द इंटरनेट फ्रॉम अनदर लोकेशन यू कैन यूज। यदि आप अपने कंप्यूटर को इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट करना चाहते हैं किसी अनदर लोकेशन से, तो आप इनमें से किसका यूज कर सकते हैं? FTP, ईमेल, टेलनेट, इंस्टेंट मैसेज। आंसर क्या होगा? सी, टेलनेट का यूज करेंगे। डैश इज एन एप्लीकेशन प्रोग्राम दैट अलाउज टीचर्स टू प्रेजेंट देयर लेसन इन मोर डायनेमिक वे देन सिंपली लेक्चरिंग एंड राइटिंग ऑन द ब्लैक बोर्ड। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? एक एप्लीकेशन प्रोग्राम जो टीचर्स को अपने लेसन को अधिक और अधिक डायनेमिक वे में प्रेजेंट करने के लिए अलाउ करता है, वो इनमें से कौन सा है? तो आंसर होगा सी, पावर पॉइंट। विच ऑफ द फॉलोइंग सपोर्ट्स कैशलेस ट्रांजैक्शन? सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। इनमें से कौन कैशलेस ट्रांजैक्शन को सपोर्ट करता है? सबसे अप्रोप्रिएट ऑप्शन कौन सा है? डेबिट कार्ड पेमेंट, क्रेडिट कार्ड पेमेंट, नेट बैंकिंग पेमेंट या फिर ये सभी? तो आंसर क्या होगा? डी, ऑल ऑफ द अबव। विच लेयर इन OSI मॉडल प्रोवाइड्स द सर्विसेज टू यूजर? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। OSI मॉडल में कौन सी लेयर यूजर को सर्विसेज प्रोवाइड करती है? तो हमने OSI मॉडल के वीडियो में आपको बताया था कि OSI मॉडल में 7 लेयर होती हैं। 7 लेयर का नाम क्या है? कौन सी फर्स्ट लेयर होती है, कौन सी लास्ट लेयर होती है, कौन सी मिडिल लेयर होती है? इसी टाइप के क्वेश्चन OSI मॉडल से बनते हैं। इस क्वेश्चन में आपको क्या बताना है? उन 7 लेयर में से कौन सी लेयर यूजर को सर्विसेज प्रोवाइड करती है? तो आंसर होगा बी, एप्लीकेशन लेयर। तो ध्यान से वीडियो को देखिएगा। आप OSI मॉडल वाला भी वीडियो देख सकते हैं, इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। आगे बढ़ेंगे। 1 मिलियन बाइट्स ऑफ इंफॉर्मेशन इज एब्रिविएटेड एज। इंफॉर्मेशन के 10 लाख बाइट्स को संक्षिप्त रूप में इनमें से कौन सा है? KB, MB, GB, नन ऑफ दीज। तो आंसर क्या होगा? बी, MB। विच फंक्शन की इज यूज टू लॉन्च फाइंड एंड रिप्लेस विथ गो टू टैब एक्टिवेटेड इन MS वर्ड 2021? यानी कि लेटेस्ट वर्जन का बात हो रहा है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? MS वर्ड 2021 में एक्टिव गो टू टैब के साथ फाइंड एंड रिप्लेस को लॉन्च करने के लिए इनमें से किस फंक्शन की का यूज किया जाता है? तो यहाँ पे आपको 4 फंक्शन की दिए गए हैं। सही आंसर होगा डी, F5 आपको प्रेस करना होगा तो आपको गो टू टैब एक्टिवेटेड मिलेगा और उसके साथ में
फाइंड एंड रिप्लेस भी मिलेगा। करके देखिएगा, इसी टाइप के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। What does SNMP स्टैंड्स फॉर? SNMP का फुल फॉर्म क्या होता है? A, B, C या फिर D? करेक्ट आंसर होगा B, सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। हाउ टू व्यू द सोर्स कोड ऑफ वेबसाइट? किसी भी वेबसाइट का सोर्स कोड कैसे देखेंगे? इनमें से किस शॉर्टकट की का यूज करेंगे देखने के लिए? तो आंसर होगा सी, Ctrl+U की मदद से आप वेबसाइट के सोर्स कोड को व्यू कर सकते हैं जो HTML के फॉर्म में आता है। लेजर प्रिंटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ? लेजर प्रिंटर इनमें से किसका एग्जाम्पल है? क्वेश्चन ये नहीं पूछ रहा है कि लेजर प्रिंटर किस प्रिंटर का एग्जाम्पल है, क्या पूछ रहा है? किसका एग्जाम्पल है? इनपुट का, स्कैनर, आउटपुट, नन ऑफ दिस। तो आंसर क्या होगा? सी, प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस होता है। अंडर विच टैब इज द ऑप्शन ऑफ स्पेलिंग एंड ग्रामर अवेलेबल इन MS वर्ड 2021? ये भी लेटेस्ट वर्जन का क्वेश्चन है। MS वर्ड 2021 में स्पेलिंग एंड ग्रामर का ऑप्शन किस टैब के अंडर मिलता है? होम, इंसर्ट, लेआउट, रिव्यू। आंसर होगा डी, रिव्यू टैब में आपको स्पेलिंग एंड ग्रामर मिलेगा। स्लिप स्टैंड्स फॉर? SLIP का फुल फॉर्म क्या होता है? A, B, C या फिर D? करेक्ट आंसर होगा A, सीरियल लाइन इंटरनेट प्रोटोकॉल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लोएस्ट इन मेमोरी हायरार्की? मेमोरी हायरार्की में इनमें से कौन सी लोएस्ट मेमोरी है? सेकेंडरी मेमोरी, कैश मेमोरी, रैम, रोम। करेक्ट आंसर होगा A, सेकेंडरी मेमोरी सबसे लोएस्ट है। सबसे हाईएस्ट की बात करें तो कैश मेमोरी आएगा। एन इंटरनेट कनेक्शन रिक्वायर्ड? एक इंटरनेट कनेक्शन में किसकी रिक्वायरमेंट होती है? तो राइट आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द एबव। ए का कहना है एक पर्सनल कंप्यूटर, एक मॉडेम, एक डायल अप टेलीफोन लाइन। तो एक इंटरनेट कनेक्शन में इन सभी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइम पीरियड ड्यूरिंग विच अ कंप्यूटर इज मल फंक्शनिंग और नॉट वर्किंग प्रॉपरली ड्यू टू मशीन फेलियर? इनमें से कौन सी वो टाइम पीरियड है जिसके दौरान मशीन फेलियर होने के कारण कंप्यूटर फेल हो जाता है या ठीक से काम नहीं कर रहा है? तो आंसर क्या होगा? A, B, C या फिर D? करेक्ट आंसर होगा B, डाउन टाइम। विच ऑफ द फॉलोइंग फाइल सिस्टम इज एम्प्लॉयड बाय Windows 8, Windows 10, Windows 11 फॉर मैनेजिंग फाइल्स ऑन हार्ड डिस्क? इनमें से कौन सा फाइल सिस्टम Windows 10 या फिर Windows 8 या Windows 11 द्वारा हार्ड डिस्क पर फाइलों को मैनेज करने के लिए एम्प्लॉयड है? तो आंसर हो जाएगा सी, NTFS। फुल फॉर्म क्या होता है? न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। 5G इज डिजाइन टू डिलीवर पीक डेटा रेट्स अप टू? 5G को पीक डेटा रेट तक पहुंचने के लिए डिज़ाइन किया गया है, यानी कि कितने पीक डेटा के लिए? जो 5G है इसका मीनिंग ये है कि वो इतना स्पीड देगा ही देगा। तो आंसर होगा B, 20 Gbps। विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी इज ऑल्सो नोन एज मेन मेमोरी? इनमें से किस मेमोरी को कंप्यूटर की मेन मेमोरी भी कहा जाता है? तो आंसर क्या होगा? B, प्राइमरी मेमोरी को। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस करेक्टली डिफाइन वर्ड ट्रांसफर? इनमें से कौन सा ऑप्शन वर्ड ट्रांसफर को सही ढंग से डिफाइन करता है? वर्ड ट्रांसफर किसके किसके बीच में होता है? A, B, C या फिर D? राइट आंसर क्या होगा? C, ट्रांसफर बिटवीन CPU एंड कैश। CD-ROM इज अ काइंड ऑफ? CD-ROM एक टाइप का क्या होता है? A, B, C या फिर D? तो राइट आंसर होगा B, मैग्नेटिक डिस्क। CD-ROM का फुल फॉर्म क्या होता है? कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। पर्सनल कंप्यूटर कैन बी कनेक्टेड टुगेदर टू फॉर्म? पर्सनल कंप्यूटर को एक साथ कनेक्ट करके बनाया जा सकता है। इनमें से क्या? सुपर कंप्यूटर, एंटरप्राइज, नेटवर्क, सर्वर। तो आंसर होगा सी, नेटवर्क फॉर्म किया जा सकता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटरनल डोस कमांड?
दिए गए ऑप्शन में से कौन सा इंटरनल डोस कमांड नहीं है? ए CLS, कॉपी, ब्रेक, बैकअप। करेक्ट आंसर होगा डी बैकअप। द जंप स्टेटमेंट्स ऑफ जावा कंसिस्ट ऑफ। जावा का जंप स्टेटमेंट में इनमें से कौन इंक्लूड है? ब्रेक, रिटर्न, कंटिन्यू, ऑल। राइट आंसर होगा राइट आंसर होगा ए ब्रेक। Errors that occurs when you violate the rules of writing syntax in programming are known as। अगर आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सिंटेक्स को लिखने का जो रूल होता है उसे तोड़ते हैं तो किस टाइप का एरर ऑकर होता है और उस एरर का नाम क्या है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जितने भी होते हैं उसमें सिंटैक्स लिखने का एक प्रॉपर रूल होता है। अगर आप उस रूल को फॉलो नहीं करते हैं तो एरर आता है, उस एरर का नाम क्या है? क्वेश्चन का ये मीनिंग है। तो यहाँ पे दिया गया है लॉजिकल एरर, इंटरफेस एरर, अर्थमेटिक एरर, कंपाइल टाइम एरर। राइट आंसर होगा डी कंपाइल टाइम एरर आएगा। असेंबली लैंग्वेज क्या है? मशीन लैंग्वेज, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, अ लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, नन ऑफ दिस। करेक्ट आंसर होगा सी। एक असेंबली लैंग्वेज लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है। कंट्रोल पैनल हैज द ऑप्शन बाय विच वी कैन मैनेज द पावर कंजम्पशन ऑफ द डिवाइस। कंट्रोल पैनल में वो ऑप्शन है जिसके द्वारा हम डिवाइस की पावर कंजम्पशन को मैनेज कर सकते हैं, उसे क्या कहा जाता है? तो आंसर होगा सी पावर ऑप्शन। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और CPU कंसिस्ट ऑफ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपने इतना इसे पढ़ लिया है कि आपको याद हो गया होगा कि CPU में कौन कौन सी चीजें इंक्लूड होती है, शामिल होती हैं। तो CPU में कंट्रोल यूनिट होता है जिसे शॉर्ट में कहते हैं CU, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट होता है, रजिस्टर्स या फिर कह लीजिए मेमोरी यूनिट होता है। तो आंसर क्या होगा? डी। ये सभी चीजें CPU में होती हैं। बिंड स्टैंड्स फॉर BIND का फुल फॉर्म क्या होता है कंप्यूटर में? A, B, C या फिर D? तो राइट आंसर होगा सी बार्कले इंटरनेट नेम डोमेन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोर्स मोर डेटा। इनमें से कौन डेटा को स्टोर करता है लेकिन सबसे ज्यादा करता है? CD, DVD, फ्लॉफी, नन ऑफ दिस। तो आंसर क्या होगा? बी DVD। अब DVD का फुल फॉर्म क्या होता है ये आप लिख के बताएंगे, अगर आप जानते हैं तो जरूर लिखिएगा। पंच कार्ड्स वर फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय। पंच कार्ड सबसे पहले किसके द्वारा शुरू किए गए थे? A, B, C या D? राइट आंसर होगा डी होलेरिथ। मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेशन प्रोवाइड्स। मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेशन जो होता है ये क्या प्रोवाइड करता है? तो ध्यान से पढ़िए। ए का कहना है हैंडलिंग ऑफ मोर जॉब्स, ज़्यादा जॉब को आप हैंडल कर सकते हैं। बी बेटर शेड्यूलिंग ऑफ वर्क, अपने काम को और भी अच्छे तरीके से आप शेड्यूल कर सकते हैं। सी रिड्यूस कंप्यूटर आइडल टाइम, जो कंप्यूटर का खाली टाइम होता है कि कंप्यूटर खाली है, उस सिस्टम का यूज़ नहीं हो रहा है, इससे आप रिड्यूस कर सकते हैं। और डी का कहना है ऑल ऑफ दी अबव। तो राइट आंसर डी होगा। ये सभी प्रोवाइड करता है कौन? मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेशन। द पर्सनल कंप्यूटर्स और PC आर ऑल्सो रेफर्ड एज। पर्सनल कंप्यूटर को किस नाम से भी जाना जाता है? तो आंसर होगा ए डेस्कटॉप माइक्रोस। इन फॉर्मेटिंग फ्लॉफी इज डिवाइडेड इनटू। फॉर्मेटिंग में फ्लॉफी किस में डिवाइड किया जाता है? ट्रैक, सेक्टर, बोथ A एंड B, नन ऑफ दिस। तो राइट आंसर होगा सी बोथ। जब हम फॉर्मेटिंग करते हैं उस समय पे फ्लॉफी डिवाइड होता है ट्रैक एंड सेक्टर दोनों में। द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट टेल्स द कंप्यूटर व्हाट टू डू इज। कंप्यूटर को क्या करना है ये बताने वाले इंस्ट्रक्शन का सेट इनमें से कौन है? सॉफ्ट कॉपी, हार्ड कॉपी, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर। राइट आंसर होगा डी सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर का ही मीनिंग होता है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। अ कंप्यूटर प्रोग्रामर इज अ पर्सन हूँ। एक कंप्यूटर प्रोग्रामर क्या करता है? तो आंसर होगा सी राइट्स प्रोग्राम, वो प्रोग्राम को लिखता है। डबल प्रिसीजन वेरिएबल कैन ऑक्युपाई।
डबल प्रिसीजन वेरिएबल कितना ऑक्युपाई कर सकता है, कितना बाइट कर सकता है? तो आंसर होगा सी, 8 बाइट्स। फॉलोइंग परफॉर्मेंस मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन किससे बिलोंग करता है? तो अगर आपको याद होगा कि मॉडेम का फुल फॉर्म क्या होता है, तो हमने बताया था मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन, तो जाहिर सा बात है इस काम को मॉडेम ही करेगा, तो आंसर बी होगा। 5G वॉज डेवलप्ड बाय एंड इन विच ईयर? देखिए एक ही क्वेश्चन में दो चीजों को पूछा जा रहा है। 5G को किसके द्वारा डेवलप किया गया था और किस ईयर में? तो आंसर होगा ए, बी, सी या फिर डी, बी। 3GPP इन जुलाई 2026, जुलाई 2016 में किया गया था 3GPP के द्वारा। 3GPP का फुल फॉर्म होता है थर्ड जनरेशन पार्टनरशिप प्रोजेक्ट। द वर्ड लेंथ ऑफ अ होम कंप्यूटर इज? होम कंप्यूटर का वर्ड लेंथ क्या होता है? करेक्ट आंसर होगा ए, 8 बीट्स। सिलेक्ट द स्मॉलेस्ट मेमोरी साइज? इनमें से कौन सा मेमोरी का साइज सबसे छोटा है? KB, MB, GB, TB? आंसर होगा ए, KB, किलोबाइट। चारों में से सबसे छोटा है। अगर इसी क्वेश्चन को पूछे कि सबसे लार्जेस्ट मेमोरी साइज क्या है, तो आंसर क्या होगा? डी, टेराबाइट। टू कनेक्ट नेटवर्क्स ऑफ सिमिलर प्रोटोकॉल्स आर डैश यूज्ड? यानी कि आप नेटवर्क को कनेक्ट करना है सिमिलर प्रोटोकॉल से, तो उसके लिए यूज होता है ए, ब्रिज का यूज हम करते हैं जब सिमिलर प्रोटोकॉल की बात हो। जब डिसिमिलर प्रोटोकॉल की बात होती है तब गेटवे का यूज होता है, ये आप याद रखिएगा। दोनों में से कोई ना कोई क्वेश्चन एग्जाम में पूछा ही जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फेमस ऑपरेटिंग सिस्टम? इनमें से कौन एक फेमस ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो मार्केट में तो बहुत चीज आते हैं पर सब कुछ चले ये जरूरी नहीं है, तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम तो है लेकिन फेमस नहीं है, तो आंसर होगा डी, वर्चुअल बॉक्स। डायनेमिक एडॉक वायरलेस नेटवर्क्स, जिसे कहते हैं शॉर्ट में डोन, यूजुअली कम्स अंडर? डायनेमिक एडॉक वायरलेस नेटवर्क आमतौर पर किसके अंडर आता है? 2G, 3G, 4G, 5G? तो आंसर होगा डी, 5G के। डैश इज द हार्ट ऑफ द कंप्यूटर एंड दिस इज वेयर ऑल द कंप्यूटिंग इज डन? देखिए क्वेश्चन का सिंपली मीनिंग है कि कंप्यूटर का हार्ट किसे कहा जाता है? तो आंसर होगा CPU, और यहीं पर सारी कंप्यूटिंग की जाती है। इन अ कंप्यूटर कीबोर्ड द नम लॉक की बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ की? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टूडेंट्स को हमेशा कंफ्यूजन हो जाता है एग्जाम में। कंप्यूटर कीबोर्ड में नम लॉक की इनमें से किस कैटेगरी के की के अंडर आती है या रिलेटेड है? तो यहाँ पे आपको दिया गया है न्यूमेरिक कीपैड, फंक्शन कीज, कंट्रोल कीज, टॉगल कीज। तो आंसर होगा डी, टॉगल कीज। जितने भी लॉक की होती है जैसे नम लॉक, कैप्स लॉक, स्क्रॉल लॉक, ये सभी की आती है टॉगल की के अंदर, तो आप इसे याद रखिएगा। अमंग दीज नेम द कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल? देखिए यहाँ पे 4 नाम दिए गए हैं और बताना क्या है इनमें से कौन कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है? IP, FTP, TCP, UDP? सभी का फुल फॉर्म क्या होता है ये आप लिख के बताइएगा। 49 क्वेश्चन नंबर। IP का फुल फॉर्म क्या होता है, FTP का क्या होता है, TCP का क्या होता है, UDP का क्या होता है? हमने सभी को बताया इसलिए यहाँ पे हम डिस्कस नहीं करेंगे। क्वेश्चन का आंसर देंगे कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल, तो होगा सी, TCP। TCP होता है कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल। इसमें डेटा गया कि डेटा नहीं गया ये आपको कंफर्मेशन मिल जाता है, मैसेज आ जाता है। जब बिना कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल की बात हो या एग्जाम में क्वेश्चन पूछे तो उसका आंसर होगा UDP, जिसमें मैसेज गया नहीं गया आपको ये पता नहीं चलेगा। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। अगर आपको वीडियो यूजफुल लग रहा है तो प्लीज लाइक और शेयर कर दीजिए। अ प्रोडक्ट दैट इज ओन्ड एक्सक्लूसिवली बाय अ सिंगल कंपनी दैट कैन ओनली फंक्शन प्रॉपरली इज नोन एज? एक प्रोडक्ट जो केवल एक ही कंपनी के ऑन में है, जो प्रॉपरली काम कर सकता है, इसे किस रूप में जानते हैं? तो आंसर होगा डी, प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर। एक होता है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जिसे कोई भी यूज कर सकता है, अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकता है, लेकिन प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर जो होता है इसे सभी
चेंजेस नहीं कर सकते हैं और ना ही यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए आपको लाइसेंसिंग की ज़रूरत पड़ती है और इसी को क्लोज्ड सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। किसी भी टॉपिक पे अगर आपको वीडियो चाहिए तो एक बार चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देखना ना भूलें।